लेड लाइटिंग में इस कंपनी का बोलबाला और ईवी में कदम, क्या ये अगले बड़ा मुनाफा देने वाली स्टॉक है? कंपनी का अवलोकन। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज एलटीडी की स्थापना 1945 में हुई। यह भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटो लाइटिंग का मार्केट लीडर है। भारत में 7 राज्यों में 29 उत्पादन संयंत्र हैं। कंपनी की तकनीकी सहयोगी कंपनी स्टैनले इलेक्ट्रिक को एलटीडी, जापान एसईसीएल है, जिसका 37.5% शेयर होल्डिंग है, जो भारतीय प्रमोटर्स डीके जैन और परिवार के बराबर है। विकास दर ग्रोथ मैट्रिक्स। 3 साल का कंपाउंडेड बिक्री वृद्धि 25%, 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट वृद्धि 38%, स्टॉक प्राइस का केगर 37%, रो रिटर्न ऑन इक्विटी 19%। वित्तीय प्रदर्शन 2022 से 2025 उदास स्माइली। बिक्री 1,751 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 3,400 रुपए करोड़ मार्च 2025 हो गई। नेट प्रॉफिट 41 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 140 रुपए करोड़ मार्च 2025 हो गया। ईपीएस 43 रुपए 56 पैसे से बढ़कर 149 रुपए 67 पैसे हुआ। मुख्य जोखिम और पार्टनरशिप। जोखिम और चुनौतियां। ईवी सप्लाई चेन में बाधाएं, विशेषकर दुर्लभ अर्थ मैग्नेट। घरेलू ऑटो मांग धीमी। 2W और पीवी में इन्वेंट्री करेक्शन का जोखिम। ग्राहक केंद्रीकरण, मारुति सुजुकी और हुंडई पर निर्भरता। अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और भूराजनीतिक कारणों से निर्यात में रणनीतिक विस्तार पर रोक। वैश्विक साझेदारियां। स्टैनले इलेक्ट्रिक को एलटीडी, जापान 1984 से साझेदारी 37.5% शेयर, उन्नत लाइटिंग समाधान। एसएल कॉरपोरेशन, दक्षिण कोरिया 1997 से साझेदारी एसएल ल्यूमैक्स एलटीडी में 21.28% हिस्सेदारी, एंड टू एंड लाइटिंग सिस्टम और अन्य ऑटो कंपोनेंट्स। हालिया इंडस्ट्री संदर्भ अगस्त 2025 उदास स्माइली। मैक्रोइकोनॉमिक पर्यावरण। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि FY25 के लिए लगभग 6.5% अनुमानित, FY26 के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक। ऑटो सेक्टर चुनौतियां। इंडस्ट्री में म्यूटेड ग्रोथ और ओईएम्स की तरफ से ईवी लॉन्च धीमे। ईवी सप्लाई चेन, दुर्लभ अर्थ मैग्नेट की कमी, चीन के 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल और अप्रैल 2025 में एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के कारण ईवी लॉन्च में देरी। ओईएम्स वैकल्पिक सोर्सिंग खोज रहे हैं। कंपनी का प्रदर्शन और आउटलुक। आउट परफॉर्मेंस और राजस्व वृद्धि। Q1 FY26 में कंपनी ने 20.5% योवाई राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसे प्रबंधन ने इंडस्ट्री बीटिंग बताया। FY26 के लिए कंपनी 15 से 20% राजस्व वृद्धि और डबल डिजिट एबिटडा मार्जिन का लक्ष्य रखती है। ऑर्डर बुक और विजिबिलिटी। जून 2025 तक कुल ऑर्डर बुक 1,900 रुपए करोड़ से अधिक। FY28-29 तक पूरी तरह से ऑर्डर बुक के रियलाइजेशन की उम्मीद। मारुति सुजुकी के साथ व्यापार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना। चकन प्लांट विस्तार। चकन प्लांट के दूसरे चरण के संचालन FY26 की दूसरी छमाही में शुरू होंगे। यह चरण स्कोडा और वोल्क्सवैगन को सपोर्ट करेगा। FY27 में 250300 करोड़ का पीक राजस्व उत्पन्न होने की संभावना। ऋण और मार्जिन। कोई नया लंबी अवधि का ऋण योजना में नहीं। मार्जिन फोकस्ड ऑर्डर्स पर ध्यान। Q1 FY26 में मैन्युफैक्चरिंग एबिटडा मार्जिन 9.2% था, अगले क्वार्टर में 9.8% लक्ष्य। बिजनेस और प्रोडक्ट मिक्स। बिजनेस प्रोडक्ट मिक्स। लेड प्रचलन, लेड पेनिट्रेशन। लेड लाइटिंग का राजस्व में हिस्सा बढ़कर 61% योवाई 45% से हुआ। वर्तमान ऑर्डर बुक का 84% लेड आधारित। ऑर्डर बुक ब्रेकडाउन। जून 2025 उदास स्माइली। टेक्नोलॉजी के हिसाब से 84% लेड, 16% कन्वेंशनल। वाहन प्रकार के हिसाब से 82% पैसेंजर व्हीकल्स, 17% 2-3 व्हीलर्स, 1% अदर्स। ईवी वर्सेस नॉन ईवी। 18% ऑर्डर ईवीज के लिए, 82% नॉन ईवीएस के लिए। महत्वपूर्ण ईवी लॉन्च। मारुति ई विटारा का सॉप स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, सानड फैसिलिटी में शुरू।
यह मारुति का पहला ईवी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी स्थिर रही 75%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs की हिस्सेदारी बढ़ी 3.56%। सितंबर 2024 5.75%। जून 2025 पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई 20.27%। 18.07%। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।